नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे वैशाख माह की अमावस्या तिथि कब से है, अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है, अमावस्या के दिन हम पितरों के निमित्त दीपदान कब करें, हमें अमावस्या के दिन किन किन कार्यों को करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। तो ये तमाम तरह की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए मेरे साथ में। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप चैनल को जरूर पक्का सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, कमेंट्स भी किया करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में महत्वपूर्ण बातों को ढूंढ करके लाने में जो कि मेहनत तो लगता है और समय भी लगता है। तो आप सभी लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा और जब चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाएगा तो हम आप सभी से लाइव में कुछ बातें करेंगे। तो आप सभी लोग मिल करके मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल मेरा ग्रो कर जाए, चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए। आइए दोस्तों, अब हम वैशाख माह की अमावस्या तिथि पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि का प्रारंभ 7 मई 2024 दिन मंगलवार को मध्याह्न में दिन में यानी 11:41 पर आरंभ हो रही है और इसका जो है कि समापन 8 तारीख को होगा। तो उदय तिथि के अनुसार उदय काल को ध्यान में रखते हुए अमावस्या का पर्व, अमावस्या का व्रत, अमावस्या का दान स्नान 8 तारीख को ही किया जाएगा। 8 तारीख को मतलब अमावस्या तिथि का पर्व मनाया जाएगा। उस दिन लोग व्रत भी रख सकते हैं, जो लोग व्रत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 7 तारीख को मध्याह्न में 11:41 पर अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है। इसलिए पितरों के लिए जो हम दीपदान करते हैं रात्रि में और शाम के टाइम में, जो पितरों के लिए हम दीपदान नदी, तालाब, सरोवर पर करते हैं, वह हम 7 तारीख को रात्रि में करेंगे और 8 तारीख को जो है कि व्रत, स्नान, ध्यान, दान, पुण्य, सत्कर्म, पूजा पाठ की अमावस्या हम 8 तारीख को मनाएंगे। दिन है उस दिन बुधवार। 8 तारीख को आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, जल्दी उठ करके नदियों में स्नान करिएगा। पास में अगर आपके नदी है तो आप लोग नदी में ही स्नान करिएगा और नदी अगर नहीं है तो आप लोग एक दिन पहले, अमावस्या के एक दिन पहले यानी 7 तारीख को रात्रि में घड़े में, कलसे में, मटके में आप पानी भर के रख दीजिएगा। उसी पानी से सुबह में आप स्नान करिएगा अमावस्या के दिन 8 तारीख बुधवार को। और उससे जब आप स्नान करेंगे तो नदी के मतलब बराबर स्नान करने का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। घड़े में और घड़े के पानी में हमारे जो है कि पितृ प्रसन्न रहते हैं। उस पानी से हम जब स्नान करेंगे तो हमारे पितृ बहुत ज़्यादा मतलब हम पे खुश रहेंगे और पितृ दोष भी हमारा समाप्त होगा। उस घड़े के पानी में आप चाहें तो थोड़ा सा गंगा जल का बूंद भी मिला सकते हैं। गंगा जल से मिश्रित पानी से भी आप स्नान कर सकते हैं। 8 तारीख अमावस्या के दिन, बुधवार के दिन आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करें और कुछ अपने हाथों से दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का आप चाहें तो दान कर सकते हैं। अपने क्षमता और सामर्थ्य को देखते हुए आप रुपए, पैसे, किसी भी अन्य वस्त्र का भी दान आप कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन पिंडदान भी दिया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन जो है कि हमारे पितरों का और पूर्वजों का दिन कहा जाता है, तो इसलिए अमावस्या तिथि के दिन हमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत को नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य, हमारा जो नया कार्य अगर हम प्रारंभ करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन हम पूर्वजों, पितरों के निमित्त, पूर्वजों, पितरों के लिए जो सभी कार्य किए जाते हैं, दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन, भोज कराना, भंडारा कराना, इन सभी कार्यों को अमावस्या तिथि पर करना चाहिए। अमावस्या के दिन मांस मदिरा से बचे, लहसुन प्याज से बचे। वैसे अमावस्या के एक दिन पहले से ही इन सभी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नदी में, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीले व लाल वस्त्र विशेष करके मतलब पहनना चाहिए। आप लोग कोशिश करें कि उस दिन आप पीले और लाल वस्त्र ही धारण करें तो अति उत्तम होता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन भूल से भी भूमि पूजन नहीं करवाना चाहिए और गृह प्रवेश भी नहीं
नहीं किया जाता है। अमावस्या के दिन गृह प्रवेश, भूमि पूजन, इन सभी कार्यों से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन दान पुण्य के लिए यह दिन माना जाता है। इस दिन आप लोग एक पराठा बना करके, एक या दो बना करके उसका चूरमा हाथों से मल के बना लें और उसके बाद से अपने छत के ऊपर चढ़ जाएं। छत के ऊपर चढ़ने के बाद से कौवों को, काग जो होते हैं कौवों को वह पराठे का चूरमा आप खिलाएं। इससे हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं हम पे और हमारे पितृ दोष भी खत्म होते हैं। तो इस कार्य को आप लोग अमावस्या के दिन जरूर करिएगा। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष की अवश्य पूजन करें, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष के नीचे एक लोटे के जल में काला तिल गुड़ डाल करके पीपल वृक्ष पे जल चढ़ाएं उनकी जड़ में। और पीपल वृक्ष की पूजा करने से शनि की 7.5 ढैया, शनि की प्रकोप, महादशा भी खराब जो होती है वो सभी ठीक हो जाती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की आप कभी भी पूजन करें, शनिवार के दिन और अमावस्या तिथि के दिन, मतलब आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये 2 दिन मतलब ऐसे हैं कि आपको पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए, अवश्य ही करनी चाहिए। और जब मतलब पीपल की पूजन आप करें तो 7 बार पीपल की परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करने से अगर आपकी शनि की 7.5 है तो आप शनिवार के दिन, अमावस्या तिथि के दिन पीपल की पूजन करते हुए पीपल का 7 बार परिक्रमा करें और इससे क्या होगा कि आपकी शनि की 7.5 एकदम शून्य हो जाएगी। ऐसा मतलब आप करेंगे तो। अमावस्या तिथि के दिन तुलसी मैया का पूजन करें। तुलसी मैया को इस दिन आप पान जरूर चढ़ाएं। तुलसी माता को मतलब पान चढ़ाने से माता बहुत प्रसन्न होती है, तुलसी मैया। और तुलसी माता का अमावस्या के दिन दर्शन जरूर करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके तुलसी माता का दर्शन करें और ऐसा करने से आपको तत्काल 1.25 मन स्वर्ण दान, यानी 1.25 मन सोने के दान करने के बराबर आपको फल तत्काल मिल जाता है। अगर आप तुलसी माता को अमावस्या तिथि के दिन पान चढ़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं, तुलसी माता का प्रातः काल में दर्शन करते हैं तो आपको 1.25 मन सोना दान करने का फल आपको मिलता है। तो यह कार्य आप लोग जरूर करिएगा अमावस्या के दिन। हमारी सुहागिन माताएं और बहनें स्नान करने के बाद से अमावस्या के दिन अपने बालों में पीला या लाल सिंदूर जरूर लगाएं। आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के यहाँ अगर पीला सिंदूर मांगों में पहना जाता होगा, मांग में लगाया जाता होगा, तो आप लोग पीला सिंदूर अमावस्या के दिन अवश्य ही लगाइएगा। और अगर आप लोग लाल सिंदूर मतलब लगाते होंगे तो लाल सिंदूर लगाइएगा। लेकिन मांग में सिंदूर लगाने के बाद ही कभी भी पूजा पाठ के स्थान पे बैठना चाहिए। मांग में सिंदूर लगा करके पूजा करने से पति की लंबी उम्र होती है, आयु में बढ़ोतरी होती है। भी सुहागिन महिलाएं पीपल की पूजा करें, परिक्रमा करें तो बिना मांग में सिंदूर लगाए और बिना माथे पे बिंदिया लगाए वो लोग पूजा न करें। मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदी लगाकर ही पीपल की पूजा करनी चाहिए और पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे पति की आयु में बढ़ोतरी होती है, पति की आयु लंबी होती है। अमावस्या के दिन आप आटे का दिया बना करके दीप लगाएं, तिल के तेल डाल करके दीप लगाएं। आप अमावस्या के दिन आप नदी, तालाब, सरोवर, अपने आंगन में नलके के पास या फिर अपने रसोई घर में जहाँ पानी भर के आप रखते हैं वहाँ आप घी का दीपक जरूर जलाएं। अमावस्या तिथि के शाम को, रात्रि में मतलब घी का दिया आप जरूर जलाएं। अगर आपके पास कुआं है, तालाब है तो आप वहाँ पर मतलब दीप शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद यानी रात्रि जब होने लगे तो आप एक दीप अवश्य लगाएं। और आटे का दिया में भी लगा सकते हैं, मिट्टी के दिया में भी लगा सकते हैं। पानी, जल, नदी के स्रोत पे दीप जो लगाया जाता है वो हमारे पितरों के निमित्त दीपदान किया जाता है। इससे हमारे पितृगण, हमारे पूर्वज हम पे प्रसन्न रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद और प्रसन्नता के कारण हम जो है कि अपने विकास की प्रगति पे जाते हैं। हमारा जो है कि सब कार्य मंगल होता है। दोस्तों 3 दिन ऐसे हैं कि इन 3 दिन में अगर अमावस्या का तिथि पड़ता है और हम पितरों के निमित्त कार्य जो करते हैं तो उससे हमारे पितृ बहुत ज़्यादा हम पर प्रसन्न रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह 3 दिन
कौन कौन से ऐसे दिन हैं जिन दिनों में अगर अमावस्या पड़ जाए तो वो उसका महत्व अधिक ज़्यादा बढ़ता है। तो जैसे कि दोस्तों एक सोमवार की अमावस्या है, अगर सोमवार के दिन अमावस्या पड़ गई तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। और मंगलवार के दिन अगर अमावस्या का तिथि पड़ गई तो उसे जो है कि हम होमवती अमावस्या कहते हैं। और जो है कि शनिवार के दिन अगर उस दिन अमावस्या तिथि पड़ गई शनिवार के दिन तो उसे शनिचरी अमावस्या कहा जाएगा। अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान करने की बड़ी महिमा है। अमावस्या के दिन गौ माता को चारा खिलाने की भी बड़ी महिमा है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करने की भी बड़ी महिमा है। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल का पूजन करने के बाद पीपल की 7 बार परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर अगर कितनी भी बड़ी मतलब 7.5 की दशा हो शनि की, शनिवार के दिन पीपल का पूजन करने के बाद से वहाँ एक दीप दान करें और उनकी 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से ये सभी कलेश जो है कि दूर हो जाते हैं, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो आप चाहें तो अमावस्या के दिन पीपल का पूजन जब करने जाए तो आप वहाँ एक जनेऊ भी पीपल को चढ़ा सकते हैं। अमावस्या के दिन जल में दूध मिला करके काला तिल डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। यदि कोई शनि की 7.5 ढैया से परेशान है बहुत काफ़ी ज़्यादा, तो आप एक काम करें, अमावस्या के दिन अपने पैर के अंगूठे से अपने सिर तक धागा नाप करके, सूता मतलब नाप करके पीपल के तने में लपेट दें। पीपल के वृक्ष में आप लपेट दीजिए, फिर उसके नीचे शिवलिंग बना करके पूजन करिए। पूजन करने के बाद से उस शिवलिंग को किसी नदी में आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। शनिवार या अमावस्या के दिन यह कार्य आपको करना है। इससे आपके शनि की 7.5 मतलब खत्म हो जाएगी, उसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ना एकदम समाप्त हो जाएगा। अमावस्या के दिन आप घी या तिल के तेल का दीप आप पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं शाम के टाइम पे। उम्र लंबी होती है, शरीर निरोग रहता है, पापों का नाश होता है। दोस्तों आप लोग अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके आप महात्मा पिपलाद की कथा को जरूर सुने। महात्मा पिपलाद की कथा को अमावस्या के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सुनना चाहिए। भक्त पिपलाद की कथा को अवश्य सुननी चाहिए और ऐसा करने से शनि की महा कुप्रभाव की जो दशा होती है, शनि की 7.5 दशा होती है, शनि की ढैया होती है, इन सभी से मनुष्य को छुटकारा मिलता है। अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं, लड़कियां, कन्याएं, ये सभी लोगों को मतलब बाल नहीं धोना चाहिए अमावस्या के दिन और बाल में शैम्पू नहीं करना चाहिए, बाल में कंघी भी नहीं किया जाता है। अमावस्या के दिन कहा जाता है कि अमावस्या के दिन बाल नहीं तोड़ना चाहिए सुहागिन महिलाओं को, स्त्रियों को, कन्याओं को। तो अगर मान लीजिए बरावा हो सकता है, आप बचा सकते हैं तो ठीक है, और नहीं बचा सकते हैं, आपसे नहीं हो सकता है तो धीरे धीरे बालों को मतलब सुलझा सकते हैं कि बाल टूटे ना। टूटने का मतलब इसमें दोष लगता है अमावस्या के दिन। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।